हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स टू वॉक। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उससे पहले उन्हें क्या क्या शॉपिंग कर लेनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है बिकॉज़ कोरोना का टाइम चल रहा है। तो ये शॉपिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें क्या क्या शॉपिंग के आइटम्स लेके जाने हैं। दोस्तों, सबसे पहले करते हैं खाने के आइटम से शुरू, बिकॉज़ खाना तो सबसे मैंडेटरी है। खाना खाओगे तो जान रहेगी और जान रहेगी तो कुछ कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि क्वारंटीन का टाइम चल रहा है। आप कहीं भी जाते हो कोरोना में तो आपको क्वारंटीन का टाइम अपना करना ही पड़ेगा। तो आयरलैंड में ये टाइम है एटलीस्ट 5 डेज़ का, और 5th डे पे आपका कोविड का टेस्ट होगा। जो नेगेटिव आता है तो ही आप लोग अलाउड हो बाहर जाने के लिए। तो गाइज़, अब करते हैं खाने की बात शुरू। हालांकि मैंने क्लिप्स डाल दिए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो कि खाने में मैं क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स के बारे में डाल चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी जाके फूड प्रोडक्ट्स अपने कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज़ जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग जा सकते हैं आईटीसी की तरफ। आईटीसी के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे कि आईटीसी के लिए आप ले सकते हो आईटीसी का चिकन चेतीनाद, दरबारी चिकन, और इन पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं गाइस। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ये शॉपिंग करनी है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग जाइए और मोर स्टोर में डायरेक्ट जाके ले लीजिए। मोर स्टोर हो गया या फिर आपका जो बिग बाज़ार वगैरह है, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी तगड़ी सेल चल रही होती है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो लोग ले सकते हैं, जैसे आपका पिंडी चना हो गया, आलू मटर हो गया, राजमा हो गया। तो आप इस तरीके की चीज़ें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो जो आप खाना चाहते हो। दूसरा गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट, आई नो सबको क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, तो आप लोग चाहो तो चॉकलेट्स भी रख सकते हो। तो 2 पैकेट आप लोग चॉकलेट के रख सकते हो। मैंने भी परचेज़ किया है चॉकलेट के, तो मैंने एक मंच का लिया था और दूसरा मिल्की बार का लिया था। तो ये भी मैं कंसिडर करके ले जा रहा हूँ, साथ में कैरी करने वाला हूँ। दूसरा, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से एटलीस्ट एक डीओ तो ले ही जाएँ, बॉडी डिओड्रेंट। दूसरा, आप लोग परफ्यूम भी ले जा सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पे रेट वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो आप उसके लिए इंडिया से लेके जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज़ आप लोग जहाँ भी जाओगे क्वारंटीन करोगे, आप जिस भी अकोमोडेशन में रहने वाले हो, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर से ही टॉयलेटरीज़ लेके जाएँ। दूसरा, हैंड वॉश के लिए जो पंप वाले हमारे लोगों के पास सोप अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हैंड वॉश लिक्विड होते हैं, तो आप वो भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैं डेटॉल का लेके जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा गाइस, खाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका बेसिक तरीका होता है पकाने का, कि आप लोग एक बर्तन में इनको रख के डायरेक्ट गर्म भी कर सकते हो। अदरवाइज़ पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करके उसके अंदर इसको सिल्वर पैकिंग को डाल सकते हो, जिसके बाद आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। बट गाइस, प्रॉब्लम आने वाली है रोटी के केस में। हम लोगों के पास रोटी वहाँ पे नहीं होगी और हम बना भी नहीं सकते, बिकॉज़ अलाउड नहीं होगा जाने के लिए। तो आप उस केस में रेडी टू ईट रोटीज़ आती हैं हल्दीराम की। आजकल तो काफ़ी सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं मार्केट में, तो आप किसी की भी परचेज़ कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको हल्दीराम की रोटी मिल जाती हैं तो वो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो आपका एक तरीके से ये सारा काम सॉर्टेड हो जाएगा। तो गाइज़, मेरे अकॉर्डिंग आप कोशिश करिएगा कि आप एटलीस्ट 10 दिन का तो सामान रख लें। तो जैसे मैंने अपने केस में क्या रखा है, मैंने पीनट्स रखे हैं, क्योंकि मैं पीनट्स खाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, तो आप उसे रख सकते हो। आप चिप्स रख सकते हो, आप चॉकलेट्स रख सकते हो, बिरयानी की जो राइस आती है रेडी टू ईट वो रख सकते हो। आप अपने एटलीस्ट 6 से 7 रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स के आइटम रख सकते हो, बिकॉज़ एक फूड प्रोडक्ट में 2 लोगों की सर्विंग होती है। यानी कि अगर आप खाने बैठोगे तो आप उसको जब गर्म करोगे तो आपके 2 टाइम का खाना होगा, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो गाइस, चलिए अब खाने के बाद बात करते हैं कपड़ों की, कि आपको कपड़ों में और शूज़ में क्या क्या लेके जाना है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कपड़ों के लिए मैं आपको बता दूँ, हर किसी को ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर करना पसंद है, बिकॉज़ हम लोगों की फ़्लाइट इतनी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो हमको नहीं पता कि हमें जीन्स वगैरह में कैसा लगेगा। तो मेरी एक पर्सनल राय है कि जो मैं भी प्रेफर करता हूँ जब मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, इधर आई प्रेफर शॉर्ट्स और द मोस्ट कंफर्टेबल लोअर। तो उसके लिए गाइस, मैंने शॉपिंग करी थी डिकैथलॉन से, जो कि मैं आपको लिंक डाल दूंगा, मैंने जो जो आइटम्स परचेज़ किए हुए हैं।
तो मैंने गाइस 2 लोअर, 2 शॉर्ट्स और एक हाइकिंग का बैग लिया है। इन केस अगर मैं वहाँ पे कहीं घूमने जाता हूँ तो एक छोटा सा बैग भी लिया हुआ है मैंने। इतना भी छोटा नहीं है, मतलब सही साइज़ का है, मीडियम कह सकते हैं आप लोग, ताकि उसमें हम अपने शूज़ कपड़े वगैरह लेके जा सकते हैं। बिकॉज़ आप नए कंट्री में जा रहे हो तो घूमना तो हर कोई चाहेगा, कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो बैग आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, आप वो बैग ज़रूर लेके जाइए। और गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है आयरलैंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो उस तरीके से आप लोगों को अपने शूज़ को और वाटरप्रूफ चीज़ों को भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई विल से कि आप लोग इंडिया से भी हाइकिंग का एक स्टोर में ऑप्शन होता है। आई मीन अगर आप डिकैथलॉन में जाते हो तो ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप स्टोर में डायरेक्टली विजिट करोगे तो वहाँ पे एक हाइकिंग का पार्ट बना होता है जिसके अंदर हाइकिंग के शूज़ होते हैं। तो वो शूज़ 100% वाटरप्रूफ होते हैं, वो हाइकिंग के लिए ही बने होते हैं। तो आप लोग उन शूज़ को भी ले सकते हो, जिनकी रेंज वेरी करती है 4000 से लेकर 10,000 11,000 तक। तो उसके बीच में आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे आप वो शूज़ ले सकते हो। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज हम वहाँ जा रहे हैं और एटलीस्ट हम लोग वहाँ पे 2 इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जिनमें से एक है दिवाली और दूसरा वहाँ पे हम लोगों के लिए पड़ने वाला है होली। तो गाइज़, उसके लिए आई विल से कि आप लोग 2 जोड़ी एथनिक वेयर्स रख लीजिए और एथनिक वेयर के हिसाब से आप लोग अपना शूज़ ले सकते हैं, या फिर आप लोग सैंडल्स वगैरह पहनना चाहते हैं तो जैसा आप प्रेफर करें आप वो ले सकते हैं। तो गाइज़, मैंने तो 2 पठानी सूट ले लिए हैं, कुर्ता पजामा टाइप, तो मैं उसको लेके जाने वाला हूँ। एंड गाइज़, कपड़ों की बात करते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज़्यादा शॉपिंग कपड़ों से रिलेटेड इंडिया से ना करें। हार्डली कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जो आपको वहाँ पे डे टू डे लाइफ में काम आए, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, लोअर हो गए, टी शर्ट्स हो गई। बाकी अगर आप लोगों के पास इंडिया में ही जैकेट्स हैं जो कि हम बोलते हैं ऑल वेदर जैकेट्स होती हैं, तो वो हैं, आप वो ले लीजिए। विंड चीटर हैं तो आप वो ले लीजिए। कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा ना करें, बिकॉज़ आयरलैंड की जो चीज़ें हैं वो आयरलैंड में ही अच्छी मिलेंगी, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आई विल से आप वहाँ से लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा गाइज़, अगर आप लोग फ़िटनेस के शौकीन हैं तो आई विल से कि आप रनिंग शूज़ इंडिया से ही कैरी करके ले जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी वेरी करेगी। तो अच्छा है वहाँ पे जाके आप ढूंढो, उससे अच्छा आप इंडिया से ही ये चीज़ें कैरी करके ले जाओ। तो गाइज़, ये है कपड़ों की बातें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कपड़ों से रिलेटेड, क्योंकि कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है इंडिया से जाते टाइम। बेसिक चीज़ें रख लीजिए, बिकॉज़ आप इंडिया में भी जो पहनते हैं वही आप ले जा सकते हैं सर्दी के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादातर आप चीज़ें लेयरिंग में पहनने वाले हैं, क्योंकि सर्दी होती है, बारिश होती है। तो आप लोग अपना अंदर सैंडो पहनोगे, उसके ऊपर अपनी थर्मल पहनोगे, फिर टी शर्ट पहनोगे, फिर जैकेट पहनोगे, तो लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी चीज़ें हैं तो आप उसी को ही प्रेफर कर सकते हो, ज़्यादा परचेज़ ना करो, वहीं जाके ले लेंगे। ठीक है गाइज़, अब बात करते हैं मसालों की। बिकॉज़ किसी भी यूरोपियन कंट्री में, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ कह सकते हो, इनमें मसालों का चलन नहीं है, कम मसाले खाते हैं। तो आप लोग इंडिया से ही मसाले लेके जा सकते हो। जैसे कि मैंने मसाले पिसवा लिए हैं, तो मैं 1 किलो हल्दी, 1 किलो लाल मिर्च, सॉल्ट तो हर जगह मिलता है, सॉल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप लोग प्रेफर करते हो, अगर आपको गरम मसाला ले जाना है, आप 1 किलो गरम मसाला ले जा सकते हो। आप इंडिया से हल्दी पाउडर ले जा सकते हो, और किचन किंग का मसाला आता है, स्पेशल मसाला होता है जो किसी भी डिश में आप डाल सकते हो। तो आप ये चीज़ें इंडिया से कैरी करके ले जा सकते हो। दूसरा गाइज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं ध्यान रखते, तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है प्रेशर कुकर। बिकॉज़ प्रेशर कुकर इंडिया में ही चलन में है, दूसरे देशों में नहीं है। तो वो वहाँ पे आपको मिल तो जाएगा, बट काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको चाहें तो वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे कुछ घरों में इंडक्शन होती है तो कुछ घरों में गैसेस होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए आप जो भी यूटेंसिल्स लेके जाएँ वो ऐसे ले जाएँ जो आपके दोनों पे काम कर जाएँ। तो इसीलिए आप वो प्रेशर कुकर लेके जाइए। एक फ्राइंग पैन रख लीजिए ऑन अ सेफ़र साइड, हालांकि फ्राइंग पैन हर जगह होता है, बट आप फिर भी रख लीजिए। एंड फॉर अ सिंगल पर्सन आई विल से आप 2 प्लेट, 2 फॉर्क, 2 स्पून और 2 कटोरियाँ ले जाइए। ग्लास भी आपको मिल जाएगा, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एंड गाइज़, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो जैसे कि हम बोलते हैं मसालदानी होती है जिसमें हम सारे के सारे मसाले रखते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इंडिया से ही उसको ले जाइए। एंड गाइज़, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नाइफ़ भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना लगेज बैग में ही रखिएगा, कैबिन बैग में ना ले जाइए, अदरवाइज़ वो आपको रुकवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ले जा सकते हो। बाकी मैंने हर चीज़ की पूरी लिस्ट बनाई हुई है गाइज़, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो कि गूगल शीट का लिंक है। तो उसमें से आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ आपको शॉपिंग करनी है और कुछ भी मिस ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने सारी लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन करा है, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने ईयरबड्स लिए हैं, नेल क्लिपर लिया है,
और जो वेजिटेबल पीलर होता है वो लिया है, अनियन डाइसर होता है वो लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो उसके लिए आप वो गूगल शीट को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। एंड गाइस, आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो भी चीज़ें आगे आगे आने वाली हैं, मैं उस हर चीज़ की वीडियो बना के डालता रहूँगा ताकि कुछ भी मिस ना हो आप लोगों के लिए। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।